ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई का विधानसभा में अल्टीमेटम दे दिया था। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई है। अंसल प्रॉपर्टीज और उसके प्रमोटर्स पर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ और स्पष्ट है, किसी गरीब का पैसा मरने नहीं देंगे। भगोड़े को वो पाताल से खोज कर निकालेंगे और उसे सजा जरूर दिलाएंगे। किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। दरअसल अंसल प्रॉपर्टीज और उसके प्रमोटर्स पर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी है कि बिल्डर्स चाहे जो भी हो, चाहे जितना शक्तिशाली हो, वो उसे पाताल से भी खोज लाएंगे। ये अंसल तो आप ही की उपज थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अंसल ग्रुप में योगी के सख्त तेवर कुछ ही घंटे पहले विधानसभा में अंसल ग्रुप को लेकर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया था। अब इसके कुछ देर बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल बिल्डर पर एफआईआर दर्ज करा दी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ये साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिल्डर्स का नेक्सस चलता है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े कदम उठाए और ऐसे में लगातार बायर्स की जो राइट्स है उनको रिजर्व करने के लिए कई सख्त कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए गए। ऐसे में अब अंसल ग्रुप के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर टेढ़ी हुई है। कई जगहों से लगातार जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं, बायर्स के द्वारा जिस तरीके से लगातार शिकायत की जा रही थी कि अंसल ग्रुप न समय पर बिल्डिंग्स दे रहा है और लगातार कई बायर्स के पैसे भी लंबे समय से फंसे हुए हैं और अंसल उस पर कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है। और उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो उसको पाताल से भी खोज कर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदन में साफ तौर पर यह बात कही कि चाहे जितना बड़ा कोई भी बिल्डर क्यों ना हो उसको सरकार पाताल से खोज कर लेकर आएगी और पूरी तरीके से जो बायर्स के राइट्स हैं उनको पूरी तरीके से रिजर्व करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। जिसके बाद से पूरी तरीके से एलडीए एक्शन मोड में आ गया है और एलडीए ने भी अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। योगी बाबा का हंटर चला तो विपक्ष को मिर्ची लगनी लाजमी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए लिखा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उसी के नाम से बनी सिटी में स्थित मॉल और अस्पताल का उन्होंने ही उद्घाटन किया था। उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान आपने ही ठहराए थे। वही वो जगह है जहां अरबों रुपए का सच्चा इन्वेस्टमेंट आया। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, केवल यहाँ मुख्यमंत्री जी राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। यूपी सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत अंसल ग्रुप को 21 मई 2015 में लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर 1765 एकड़ के हाईटेक टाउनशिप का विकास किए जाने के चयन किया गया था। इसका डीपीआर 22 मई 2006 को हुआ। इसी में अंसल ग्रुप पर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगे। इसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है। इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रा लिमिटेड प्रमोटर प्रणव अंसल, सुशील अंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फिल्म सिटी पेट्रिका अटकिंसन,
विनय कुमार सिंह, डायरेक्टर। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड स्थित हाईटेक टाउनशिप सिटी बनाने के लिए जिस तरीके से अंसल को यह पूरा टेंडर मिला था, इसमें बड़े स्तर पर अंसल ग्रुप के द्वारा हीलावाली कई धोखाधड़ी किया गया, जिसमें कई बायर्स के करोड़ों रुपए फंसे थे। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें अपना तेवर बिल्कुल साफ कर दिया है कि चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों हो, कहीं पर भी छुपा हो, पाताल में भी क्यों ना छुपा हो, सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनको ढूंढ कर लेकर आएगी और बायर्स के राइट को पूरी तरीके से रिजर्व करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और इसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बायर्स के साथ एलडीए की एक टीम का पूरी तरीके से गठन भी कर दिया है, जो कोर्ट में अंसल के खिलाफ पूरी तरीके से जानकारी शेयर करेगी, जिससे कि अंसल के गुनाहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। इसके लिए पूरी टीम तैयार हो गई। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कायदे से रहना है और सही से काम करना है, नहीं तो उनके खिलाफ योगी सरकार का हंटर तैयार है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठना अब शुरू हो गई है। ये